नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन यहां पे निकल के आ चुकी है एक और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, जहां पे आपको 42,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगा। और अगर आप पीजी पास हैं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं बिना नेट के। शानदार मौका मिला है और ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। लास्ट डेट यहाँ पर 14 अक्टूबर 2025 है। 14 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। ठीक है, इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में ही बताना नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको कैसे देना है, इन सभी चीजों में समस्या है, तो आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 60,000 से भी ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि 37,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 37,000। इसके अलावा 2 साल के बाद ये जो फेलोशिप है ये 42,000 यहाँ पे हो जाएगी, 42,000 प्रतिमाह हो जाएगा, यानी टोटल 5 साल तक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब अप्लाई कौन लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 50% भी है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज है, केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। यानी आप का कोई भी सब्जेक्ट है आर्ट से रिलेटेड या सोशल साइंस से रिलेटेड तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर है। यानी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत आप किसी भी अगर सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से पीजी किया है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये जो फॉर्म निकला है ये आईआईटी गांधीनगर से निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों की सोच होती है कि आईआईटी में जो है सिर्फ साइंस वाले के लिए ही होता है, लेकिन नहीं साथियों, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले भी पीएचडी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पीएचडी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में थोड़ा आसानी से ही एडमिशन मिल जाता है अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी इसके अलावा, इन फेलोशिप के अलावा यहाँ पर 2 लाख रुपए तक आपको इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए पैसे अलग से मिलते हैं। ठीक है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी और लॉ में भी जा सकते हैं, उसके लिए $12,500 का अलग से भी सहायता यहाँ पर
है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिला है। और जो सिलेक्शन का जो यहाँ पर प्रोसीजर होगा, वो अगर आवश्यकता पड़ी तो ये रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं अगर नेसेसरी हुआ तो, अदरवाइज इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा। ठीक है, उसी प्रपोजल से आपको वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देता है तो उस केस में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, फी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बहुत ही कम है। SC ST और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर 150 रुपए ही लग रहे हैं, 150 में ही आवेदन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है। और 300 रुपए जनरल कैटेगरी वाले को यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है और इंटरव्यू के लिए कौन लोग शॉर्टलिस्ट किए गए 24 से 27 के बीच में बताया जाएगा और 1 से 15 के बीच में आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने सारा पहले ही आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो एक एक चीज हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD नोटिफिकेशन निकल के आती है तो आपको सूचित किया जाएगा, या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकलेगा तभी मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और जैसे उस यूनिवर्सिटी से निकल के आता है तो आपको सूचना दी जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।